गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई दीप्ति महिंद्रा वेलकम टू योर महिंद्राज यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। गाइस, आज का सेशन आपका शुरू हो चुका है और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके एसबीआई सीरीज है और आपका एग्जाम अभी यहाँ पे बहुत सारे लाइनअप है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज के सेशन में। केवल प्रैक्टिस, किस तरीके से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हमारी बन सकती है, उन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पे आपके प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस, तो हमारे सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, इनइक्वालिटी के बाद हम आपके सलॉक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में ये हमारा डिस्कशन रहेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे आपके टॉपिक की बात करें, तो हम आपका टॉपिक डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को क्या होती है, दिक्कतें आती हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है और कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे बिल्कुल इजी वे में, सिंपल वे में, और आपको हर यहाँ पे कंडीशन सारी क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी हम आपका टॉपिक आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे आज के सेशन में रहेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे अभी तक कनेक्ट हुए हैं, गाइस सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ सकें। एज यू नो ऑल नो कि हमारा ये जो सेशन है, एक ऐसा सेशन है, आपका प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस की केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें, टेलीग्राम चैनल के बारे में बात करेंगे। दीप्ति महिंद्राज लाइव और दीप्ति महिंद्राज रीजनिंग के नाम से हमारे चैनल है, आप सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। और जितने भी लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, सभी लोगों को अगेन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी क्लास। सभी लोगों का वेलकम। और आज के सेशन में केवल हम क्या करने वाले हैं, आपके प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है, दैट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इजी क्वेश्चन होते हैं, आपके डायरेक्ट हो जाते हैं सॉल्व, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो यही अगर हम इन्हीं क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करने से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी एलिमिनेट हो जाती है। तो कुछ कैंडिडेट्स ये भी कहते हैं कि मैम हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, हमें टाइम नहीं लगता। हमें काफ़ी कई बार टाइम लग जाता है, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। तो गाइज एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, कई ऑप्शन तो आपके ऑब्जर्वेशन मतलब देखने से ही एलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। तो ये आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, ये ऐसे ऑब्जर्व करें कि भाई हाँ, देखते कंडीशन क्या हो जाए, आपकी रॉन्ग हो जाए। कुछ कंडीशंस ऐसी भी क्योंकि पेपर में होती हैं। तो ये सजेशन मेरा एक आप सभी लोगों से यही है। उसके बाद प्रायोरिटी बेसिस पर तो आप चेक करेंगे, और डायरेक्शन का ध्यान रखें। डायरेक्शन का ध्यान किस बेसिस पर रखें, ग्रेटर की तरफ जाएं। कैसे जाएं, ग्रेटर की तरफ। तो जब ग्रेटर की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन आपको अपने आप ही मिलती जाएगी। अगर नहीं मिल रही है, डायरेक्शन करेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब चलते हैं जी की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, जी की तरफ जाएंगे हमारे क्वेश्चन में। अब अगर हम मैं बात करूं, आपकी जो कंडीशन है, सी यहाँ पे गिवन है और आपका जी यहाँ पे गिवन है। अब डायरेक्टली तो हम नहीं जा सकते, हम अपने क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते हैं जी पे, बट हम किसके थ्रू जा सकते हैं, आर के थ्रू जा सकते हैं। किसके थ्रू जाएंगे, आर के थ्रू यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं सी से आर गई, ठीक है। अब क्या मैं आर से बाहर निकल सकती हूँ, नहीं, क्योंकि आर यहाँ पर भी ग्रेटर है और यहाँ पर भी ग्रेटर है। बाहर निकलने के लिए एक रास्ता तो ग्रेटर, मतलब जाएंगे हम कैसे, ग्रेटर की तरफ, ठीक है। और बाहर कैसे निकलेंगे, हम स्मॉल होके निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आर दोनों में क्या हो रहा है, आपका ग्रेटर बन रहा है। तो हम अपनी कंडीशन में यहाँ पे, हमारी कंडीशन जो है वो कैसी बनेगी, नो रिलेशन वाली बनेगी। क्यों, सिंबल कैसे हो जाएंगे आपके यहाँ पे, अपोजिट, इस तरीके से आपके यहाँ पे सिंबल होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे, अगर हम यहाँ पे बात करें, सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, आपका आर ग्रेटर है और यहाँ पर भी आर ग्रेटर है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिंबल है, जब आप आर से जा रहे हो तो वो कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहला जो कंडीशन है, आई, उसमें क्या है आपका, हमें आई की तरफ जाना है, ग्रेटर की तरफ जाते हैं। ग्रेटर इक्वल, दैट मीन्स ग्रेटर हो या फिर ग्रेटर इक्वल, हमेशा ग्रेटर की तरफ जाएंगे, जिस तरह सिंबल आपका ग्रेटर की तरफ बन रहा होगा। अब यहाँ पे आई क्या है, लेस है, और हमें बताना क्या है, ग्रेटर होना चाहिए। तो अगर कभी भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, कभी भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, तो क्या कर देंगे आप, वहां पे उसे एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद अब हमारे क्वेश्चन में हमें कहाँ पे जाना है, टी टू जी, मतलब जी के, जी ग्रेटर है तो ग्रेटर की तरफ हम अपने क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। अब टी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है और जी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी। अब पहले तो टी टू ई जाओगे, क्योंकि ई दोनों में कॉमन है,
ठीक है। टी टू ई हमारे क्वेश्चन में जाओगे, फिर ई टू जी। तो देखो टी टू ई भी जाया जा सकता है और ई टू जी भी जाया जा सकता है। हम हर कंडीशन में जा पा रहे हैं इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ये ट्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी और यहाँ पर भी हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी 1 है। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी मैच कर जाती है तो कंडीशन क्या बनेगी आपकी, वहाँ पे करेक्ट बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1, सॉरी, ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बनेगा आपका, यहाँ पे करेक्ट बनेगा। तो जितने लोगों ने भी थर्ड आंसर किया है सभी लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आपका दोबारा इनइक्वालिटी का। सभी लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें और बताएं कि आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। फास्ट से सॉल्व करना है और फास्ट तरीका ऑब्जर्व, और जब ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके खुलते जाएंगे माइंड में, कंडीशंस खुलती जाएंगी। तो सजेशन सभी लोगों से यही है कि आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर पाएंगे। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में हमें x टू i ग्रेटर की तरफ जाना होता है। i इज द ग्रेटर, तो हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे। अब x आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, i यहाँ पे प्रेजेंट है। x टू f आप जा सकते हैं बट f टू t नहीं जा सकते, क्योंकि f दोनों साइड में क्या है आपका ग्रेटर। कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी रॉन्ग बनेगी। कंडीशन कैसी बनेगी, यहाँ पर आपकी रॉन्ग बनेगी। अब अगर हम सेकेंड कंडीशन को भी दोबारा देखते हैं तो हमें e टू i हमारे क्वेश्चन में जाना है। ई टू आई हमारे क्वेश्चन में हमें जाना है, तो ई क्या है यहाँ पे, लेस। और अगर आप अपनी कंडीशन में देखो, ई केवल यहीं पे प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है, और ई क्या है आपका यहाँ पर ग्रेटर है। तो कभी भी ग्रेटर और लेस की कंडीशन अगर आपके क्वेश्चन में बनती है इस तरीके से, तो वो क्वेश्चन ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है हमेशा। ठीक है। इसके बाद हमें डी टी टू डी जाना है, ग्रेटर की तरफ जाते हैं एज यूजुअल। अब अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन में, टी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और डी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब डायरेक्टली तो आप अपने क्वेश्चन में नहीं जा पाओगे, ठीक है, किसके थ्रू देखोगे, एक्स के थ्रू। किसके थ्रू जाओगे, यहाँ पर आप एक्स के थ्रू जाओगे। बट एक्स थ्रू के थ्रू जाने के लिए भी कोई कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कोई कंडीशन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर होनी चाहिए। टी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, डी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। T2 अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो K पे जा सकते हैं और हम आपके E पे। तो कंडीशंस आपकी यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे रॉन्ग। डायरेक्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे नहीं बन पाएगी, तो ये भी कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से रॉन्ग हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पे देखोगे आप अपने क्वेश्चन में T और D को, किसको, टी और डी को देखोगे, तो टी आपका यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर इस वाले को भी देखोगे तब भी यहाँ पर आप एक्स के थ्रू नहीं जा पाओगे, क्योंकि कंडीशन कैसी बन रही है आपकी, अपोजिट वाली कंडीशन बन रही है। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। और अगर अपोजिट रिलेशन आपका बन रहा होता है तो मैंने बताया था कि वहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो नो रिलेशन बन जाता है। तो कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। ई इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने ई आंसर किया है सभी लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप सभी को मेरी बात समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई डाउट क्वेरी होगी तो आप बता दीजिएगा बाद में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे ये आपके कंक्लूजन है। अब देखो एच यहाँ पर आपका ग्रेटर है ए से। ठीक है, एच क्या है हमारे यहाँ पे ग्रेटर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ए जो है, ए को ध्यान से देखो, ए यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर। ठीक है, जिसकी तरफ फेस होता है वही ग्रेटर होता है, और यहाँ पे क्या है आपका लेस। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। एग्री कर रहे हो मेरी बात से सभी लोग? आई होप सभी लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स टू के हमें जाना है, हमें कहाँ पे जाना है, एक्स टू के, और के क्या है यहाँ पे आपका ग्रेटर है। अब अगर आप एक्स टू के हमारे क्वेश्चन में जाओगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल, इनके बीच में एक बार फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल का होना जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आपका नहीं है, और अगर नहीं है तो ये आपकी प्रायोरिटी मैच नहीं कर रही है, ये भी क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नॉर सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो डी जो है वो आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे डी आंसर किया है सभी लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अब हमें देखना है यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लेटर्स को। इन द ब्लैंक मार्क्स द एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, एल जो है वो ग्रेटर देन जी होना चाहिए। एल क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए जी से। तो दैट मीन्स एल और जी के बीच में ये वाला सिंबल आना जरूरी है। ठीक है, ये वाला सिंबल आना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर एल और जी को आप ध्यान से देखोगे
तो कहीं ना कहीं आपका ये सिंबल भी आएगा और ये वाला सिंबल भी आएगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग में आएगा और ये आपका लास्ट में आएगा, और ये दोनों सिंबल प्रेजेंट होंगे। तो कहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैसे रिलेशन बनाएंगे, नो रिलेशन बनाएंगे। अगर अपोजिट सिंबल आ जाते हैं तो कैसे रिलेशन बनाते हैं, नो रिलेशन। तो ये तो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं हो पाएगा। अब अगर एल को यहाँ पे देख रहे हो और जी को आपका यहाँ पे देख रहे हो, तो एल और जी के बीच में हमारा पहला सिंबल जो है ग्रेटर का आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, नेक्स्ट सिंबल आपका इक्वल का आएगा। तो ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, और यहाँ पे भी हमारी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो फर्स्ट है। तो कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज आपकी मैच करिए, कंडीशन क्या करेगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू होल्ड करेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको देखो, जी और एल के बीच में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला सिंबल आपका प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जी क्या हो रहा है, ग्रेटर और हमारे क्वेश्चन में जी क्या होना चाहिए, लेस। तो ये कंडीशन भी गलत। अब जी आपका यहाँ प्रेजेंट है, एल आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, एल दैट मीन्स यहीं का यहाँ कहीं आएगा आपका। और अगर यहाँ कहीं आएगा तो इनके बीच में कैसे सिंबल आएंगे आपके, ओपोजिट सिंबल आएंगे, तो रिलेशन कैसा बनेगा आपका, नो। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपकी बनेगी, सिंबल अपोजिट हो जाएंगे, नो रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा आपका, करेक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सभी लोगों का वहाँ पे पिछला क्वेश्चन सही हुआ होगा। बी वाला बहुत इजी था आपका, केवल आपको ऑप्शंस देखने होंगे और एलिमिनेट आपको करना होगा, ठीक है, हर एक को बना के नहीं देखेंगे। अब ये कंडीशन आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखी है, आर ट्रू। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। इसके बेसिस पे बताना है डेफिनेटली ट्रू यहाँ पर कौन होगा। यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू आपका कौन बनेगा, ये चीज आपको अपने क्वेश्चन में बतानी है। तो सभी लोग जल्दी से फास्ट आंसर करेंगे। गाइस सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, अब ध्यान से देखना हमारे क्वेश्चन को। आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो कंडीशन यहाँ पर गिवन है, इसमें देखो, एन को देखो ध्यान से। एन यहाँ पे क्या है आपका, लेस। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर क्या है, ग्रेटर। तो कभी भी रिलेशन आप टू नहीं बता पाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ए और ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब एम को देखो, एम को देखो, एम यहाँ पे क्या है, ग्रेटर, और यहाँ पर क्या है आपका, लेस। ठीक है, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, एलिमिनेट हो जाएगी। कंडीशन क्या बनी आपकी, एलिमिनेट। अब हमारे क्वेश्चन में हमें एस टू बी जाना है। तो बी आपका कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो एक जगह पर बी आपका लेस है, एक तरफ ग्रेटर है, तो इससे एलिमिनेट आप नहीं करोगे, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब एस टू बी हम कैसे जाएंगे, ए के थ्रू जा सकते हैं। देखो ए के थ्रू हम यहाँ पे जा सकते हैं। ए और बी के बीच में कैसा रिलेशन दिया गया है, बी जो है ग्रेटर है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही बन रही है। और यहाँ पे कैसी प्रायोरिटी आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर भी क्या है आपकी, फर्स्ट। तो प्रायोरिटीज हाईएस्ट मैच कर रही हैं, और अगर मैच कर रही है तो ये कंडीशन क्या करेगी आपकी, डेफिनेटली ट्रू यहाँ पर होल्ड करेगी। आई होप सभी को बात मेरी समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, अगली कंडीशन आपको क्या दी गई है, ये सी आंसर जितने लोगों ने भी किया है सभी लोगों का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट कुछ सेशन के अगर हम यहाँ पे बात करें, अगले सेशन में जो डिस्कशन हमारा रहना रहेगा, नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो उसमें भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आपके सिलॉक्स के डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और वहाँ पर आप ये वहाँ पर हम आपके हर टाइप के क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनते हैं, चाहे मेंस हो चाहे आपका प्री हो, सभी को डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके सिंपल क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमारे यहाँ पे डिस्कशन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर यहाँ पे बनेगा, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। डायरेक्ट कंडीशन से आपकी केवल आपको ध्यान रखना है, ओनली अ फ्यू कंडीशन, ओनली अ फ्यू कंडीशन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ बहुत बार। सम और सम नॉट को बना के मिलके बनी है, ठीक है। तो दैट मीन्स कुछ ग्लास क्या है आपका, मिरर है, और कुछ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लास मिरर आपका नहीं होगा। इस तरीके से इंडिकेट करो कि आप, कुछ मिरर क्या है आपका, डायमंड है। उसके बाद कोई भी डायमंड आपका कार्बन नहीं है। ये इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या करना है, इंडिकेशन करनी है अपनी कंडीशंस की, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे रिलेशन बन गया। अब इनके बीच में सम नॉट का भी रिलेशन है और सम का भी रिलेशन है, ये चीज ध्यान रखना। कुछ मिरर आपके कार्बन हो सकते हैं, ऐसा बन सकता है आपकी कंडीशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर मैंने इस कार्बन को ऐसे ना बना के इस तरीके से कार्बन को बना दिया होता,
ठीक है, और इस तरीके से इंडिकेट किया होता तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना हो सकती थी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेफिनेटली ट्रू होल्ड करेगा। क्या ट्रू होल्ड करेगा? डेफिनेटली ट्रू। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? सम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है आपका? सम। कुछ ग्लासेस क्या है आपके यहाँ पे? कार्बन है। तो अब अगर आप देखें ग्लासेस और कार्बन के बीच में कोई सम का रिलेशन है, ये तो हमने आपकी क्या बनाई है, पॉसिबिलिटी, संभावना बना के देखी, ऐसा हो सकता है। तो यस, ऐसा हो सकता था, बट इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं दे रखा है, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो डायरेक्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। ए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं सभी लोगों का यहाँ पे करेक्ट है। भाई एक चीज और सभी लोगों से मुझे डिस्कस करनी थी। काफी सारे कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा था, एनी किसके लिए यूज होता है? एनी किसके लिए यूज होता है? एनी का मतलब ऑल आपका कंसीडर होता है। कैसे कंसीडर होता है? किसमें? ऑल में यहाँ पे कंसीडर होता है। एनी अगर कभी भी आ जाता है आपके स्टेटमेंट कंक्लूजन में, तो उसका मतलब क्या होगा? आपका ऑल होगा। अब एक चीज ध्यान रखो, ऑल के साथ अगर नॉट जुड़ता है तो कंडीशन क्या बनती है आपकी? नो वाली। मैंने आपको बताया था, अगर ऑल के साथ आपका नॉट जुड़ जाता है तो कंडीशन कैसी बनती है? नो वाली जुड़ती है, बनती है। अगर कभी भी एनी के साथ आपका नोट जुड़ता है, ठीक है, एनी के साथ अगर आपका नोट जुड़ता है, तो दैट मीन्स कंडीशन कैसी बनेगी आपकी? नो वाली बनेगी। नॉट अगर जुड़ता है तो ध्यान रखना ये बात। काफी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी इन क्वेश्चन में, तो ये चीज आपको मैंने एनी बताई थी, और ये भी बताया था ऑल के साथ अगर नॉट आता है तो नो बन जाता है आपका। तो अगर एनी के साथ भी आपका नॉट आता है तो कंडीशन कैसी बनेगी आपकी? नो वाली बनेगी। ये चीज आपको याद रखनी है और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा याद रहे। कई बार अभी के कुछ क्वेश्चंस में आपके स्पीड टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो स्पीड टेस्ट में इस टाइप के एक दो क्वेश्चंस वहाँ पे देखे गए हैं। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने बोला था कि मैम इसके बारे में बताइए, तो यहाँ पे गाइस सिंपल बात है, यहाँ पे कोई भी आपकी नई कंडीशन नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपके गिवन है, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। कुछ कॉपीज आपके पेपर, ओके, आपकी कुछ बुक क्या है? नोटबुक है, अभी नहीं अरेंज करेंगे, बाद में अरेंज करेंगे। आपके सारे नोटबुक क्या, सॉरी, सारी बुक आपकी नोटबुक है, इसे अरेंज नहीं करें क्योंकि अभी रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। कुछ नोटबुक क्या है आपके? कॉपीज हैं। देखो कॉपी और कॉपीज में यहाँ पे अगर हम बात करें, उसका प्लूरल है तो उससे डिफरेंस आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ये नोटबुक आपका हो गया। और सारा बुक क्या है आपका? नोटबुक है। सारा बुक क्या है आपका? नोटबुक है। तो डायग्राम तो इस तरीके से आपका बनेगा। अब ऑल पेपर बुक है, तो यहाँ पे क्या सारा पेपर आपको बुक में दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि संभावना हो सकती है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वहां पे संभावना आपकी हो सकती है। क्या बोलोगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन बोलोगे। क्या बोलोगे यहाँ पर? सी एंड डी हम डिटरमाइन हमारे क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं। आगे, कुछ नोटबुक आपके बुक पेपर नहीं है, तो नोटबुक और पेपर के बीच में कोई भी सम नॉट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखो सम नॉट का रिलेशन मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप बनाते हो, तो कोई इनके बीच में ऐसा रिलेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना आपका आंसर क्या बनेगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, पेपर और नोटबुक में डिफरेंस, सॉरी, बुक और नोटबुक में डिफरेंस नहीं फाइंड कर पाते। देखो नोटबुक और बुक दोनों ही डिफरेंट है, यहाँ पे इधर और का केस आप कभी भी नहीं लगाएंगे। दोनों ही अलग अलग कंडीशन है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नोटबुक अलग चीज है, अलग एलिमेंट है, और बुक अलग एलिमेंट है। तो कभी भी इनके बीच में इधर और का, ये सारे वो डाउट्स हैं जो बच्चे गलत करके आते हैं। जो बच्चे मुझे डाउट्स भेजते हैं कि मैम ये कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई थी और ये गलत हो गई, तो ये इधर और यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? तो मेरा मानना यही है कि आगे आपको कभी कोई इस तरह की कंडीशन में गलती ना करो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो नॉन फॉलो बनेगा। कोई भी यहाँ पे फॉलो आपका नहीं कर रहा है। आई होप सभी को बात भी यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अगला क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू लीव्स आर पेटल। कुछ लीव्स क्या है यहाँ पर? आपके पेटल्स हैं, दैट मीन्स कुछ नहीं होंगे। उसके बाद आपसे बोला गया है ओनली लीव्स आर फ्लावर। तो आपकी ये कंडीशन सम और सम नॉट को मिला के बनी है। बट अगर ओनली की अगर हम बात करें, तो ओनली वर्ड आपका ऑल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओनली वर्ड किस में कन्वर्ट होता है? ऑल में। और एलिमेंट क्या हो जाते हैं आपके? इंटरचेंज हो जाते हैं। सारे जो फ्लावर है वो क्या हो जाएंगे? आपके लीव्स हो जाएंगे। सारे फ्लावर को किस में बनाओगे आप? लीव्स में बनाओगे, ऐसे। ठीक है, उसके बाद नन ऑफ द पेटल्स आर स्टेम। तो नन का मतलब है कोई भी नहीं। ठीक है, तो नन की कंडीशन कैसे कंसीडर करोगे? नो में। नन का मतलब क्या होगा? नो होगा। कोई भी पेटल आपका स्टेम नहीं है।
इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे वेन डायग्राम बन जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ लीव्स जो है वो स्टेम्प नहीं होगा, तो यहाँ पे लीव्स और स्टेम को देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये मैं कह सकती हूँ ये वाला हिस्सा कभी भी आपका इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि ये पेटल का भी हिस्सा है और लीव का भी हिस्सा है, कॉमन पार्ट है ये आपका। ये कैसा पार्ट है आपका? कॉमन पार्ट है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाली डेफिनेटली ट्रू। क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही तो डायग्राम बनाते हो आप सम नॉट का, कि ये वाला हिस्सा आपका नहीं होगा। ऐसे ही तो कहते हो ये हिस्सा आपका इसमें नहीं जाएगा, तो ये वाला हिस्सा आपका इसमें नहीं जाएगा, तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ आपके लीव्स स्टेम नहीं होंगे, तो कंडीशन डेफिनेटली ट्रू। एनी का मतलब अभी बताया ऑल। एनी का मतलब क्या बनेगा? ऑल। सारा पेटल आपका फ्लावर हो सकता है क्या? सारा पेटल आपका यहाँ पे फ्लावर हो सकता है? तो देखो आपका फ्लावर का रिलेशन केवल लीव्स के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि ओनली वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सारा पेटल और फ्लावर के बीच में केवल एक ही रिलेशन बनेगा, दैट इज नो। और आपके क्वेश्चन में ऑल की बात हो रही है, कंडीशन क्या हो जाएगी? डेफिनेटली फॉल्स। तो यहाँ पे क्या फॉलो करेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनेगा। तो जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है सभी का करेक्ट है, और जिन लोगों का नहीं करेक्ट है तो गाइस ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और ओनली में आपका जो रिलेशन है फ्लावर और पेटल्स के बीच में, उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं बनता है। दैट मीन्स अगर डायरेक्ट रिलेशन आपका नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स हम क्या मानेंगे कि उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा? नो का कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ठीक है, दैट मीन्स नो की कंडीशन उनके बीच में होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी लोग आंसर करें। इजी क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे आपका, बस कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज सभी क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो अगली कंडीशन आपको क्या दी गई है? कुछ पेन क्या है आपके? पेंसिल हैं। कुछ पेन क्या है यहाँ पर आपके? पेंसिल हैं। तो अब इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इरेजर क्या है आपकी यहाँ पे? पेंसिल। उसके बाद कोई भी पेन आपका कटर नहीं है, तो पेन और कटर के बीच में कैसा रिलेशन आएगा आपका? नो का रिलेशन आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सारा पेन आपका कटर नहीं होगा। अगर कैन बी वर्ड है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी होता है, संभावना। अगर कैन के साथ नेवर जुड़ जा रहा है तो दैट मीन्स कंडीशन कैसी है? डेफिनेट। कंडीशन कैसी है? डेफिनेट। कंक्लूजन कैसा होगा आपका? डेफिनेट कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ऑल पेन कैन नेवर बी कटर, सारे पेंसिल आपकी कटर नहीं होंगी, तो पूरा पेंसिल का हिस्सा कभी भी कटर में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट आपका पेंसिल का कभी भी क्या कहते हैं? कटर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है कॉमन पार्ट है आपका। ठीक है, कैसा पार्ट है? कॉमन पार्ट। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? डेफिनेटली ट्रू होल्ड करेगी। पूरा पेंसिल आपका कटर में नहीं जा सकता है, दैट इज ट्रू थिंग। ये बात सच है आपकी। ठीक है, इसके बाद क्या ऐसी कोई संभावना है? सम और पेन आपके कुछ है, कुछ पेन आपके इरेजर है, तो पेन और इरेजर के बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, संभावना हो सकती है यस। अगर मैं पेंसिल इरेजर को यहाँ ना बना के इस तरीके से इंडिकेट आपका कर देती, तो कहीं ना कहीं संभावना आपकी बन सकती थी। कंडीशन क्या हो जाएगी? डेफिनेटली ट्रू। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी, और आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बोथ ए। ठीक है, दैट मीन्स बोथ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो रही होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी लोग आंसर करें, और जितने लोगों ने भी ए आंसर किया है भाई सभी का करेक्ट है होगा। देखो ओनली अ फ्यू कंडीशन है, लैम्प और कॉम के बीच में ओनली अ फ्यू कंडीशन दी हुई है आपको, कॉम के बीच में। तो दैट मीन्स सम और सम नॉट दोनों फॉलो करेगा वो, मतलब कुछ लैम्प आपका कॉम नहीं होगा। आगे कोई भी कॉम आपका शेल नहीं है, ये कंडीशन इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। अब आपसे क्या बोला गया है? कुछ शेल आपके डेफिनेटली लैंप नहीं होंगे, कुछ शेल आपके डेफिनेटली लैंप नहीं होंगे। तो शेल और लैंप के बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, क्या कंडीशन बन रही है? कोई ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है कि कुछ पार्ट आपका शेल का लैंप नहीं होगा? नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ऑल लैंप, सारा लैंप आपका शेल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके क्वेश्चन में, सारा लैंप आपका शेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका लैंप का शेल में नहीं जाएगा।
अच्छा खुद ही बताओ, क्या पूरा लैंप आपका शेल में जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये वाला हिस्सा भी जाएगा जो मैंने शेड आपका किया है, और ये कहीं ना कहीं कॉमन हिस्सा है कॉम्बो लैंप का, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? डेफिनेटली फॉल्स। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें क्या लगा देते हैं? ईदर और। कभी भी नहीं लगेगा। ईदर और की पहली कंडीशन क्या होती है आपकी? सी एंड डी। दोनों कैसे होने चाहिए? कैन नॉट बी डिटरमाइन होने चाहिए। और यहाँ एक 100% रॉन्ग है। अगर कोई चीज़ आपकी 100% रॉन्ग है तो वहाँ पर आपका क्या ईदर और नहीं लगता है। ठीक है, जब पॉसिबल कंडीशन सी एन डी वाली होती है तभी ईदर और आपका लगता है। तो गाइस ये चीज़ आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराया है। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। एंड डी, जितने लोगों ने भी आंसर किया है, डी ही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? आपका करेक्ट बनेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके। अब अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। मैक्सिमम क्वेश्चन लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं पेपर में। अब क्यों गलत करते हैं ये चीज ध्यान से सुनना। पहले तो हमारे क्वेश्चन को पढ़ना होता है हमें ध्यान से। क्वेश्चन को क्या पढ़ना होता है? ध्यान से पढ़ना होता है। सबसे पहले तो आपको बताना है यहाँ पे पॉसिबल कोड क्या बनेगा किसका? इजी फॉर ट्रांसफर। इजी फॉर ट्रांसफर का कोड हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है। अब एक चीज सोचो, 4 हमारे कोड में कहीं गिवन नहीं है। नहीं, ये कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? हमारा ऑप्शन से मिलेगा। हमसे पॉसिबिलिटी पूछी गई है, संभावना पूछी गई है। अब इजी का कोड सबसे पहले फाइंड करो। इजी कहाँ पे है? केवल यहीं पे प्रेजेंट है। देखो, केवल आपका थर्ड लाइन में इजी प्रेजेंट है, इसके अलावा कहीं और मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब इजी का कोड केवल इसी लाइन में होगा। इजी का कोड केवल कहाँ होगा? इसी लाइन में आपका प्रेजेंट होगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब एसआई भी आपका कोड गिवन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जेड आई भी हमारे क्वेश्चन में कोड गिवन है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं, टी आई भी हमारे कोड गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ इजी केवल एक ही है, तो बी आई भी केवल एक ही होगा, तो बी आई इसका कोड हो जाएगा। अब ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, ट्रांसफर आपका यहाँ पे गिवन है। कहाँ पे गिवन है? सेकंड वाली लाइन में। तो सेकंड वाली लाइन में अगर आप अपने क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, तो जो हमारे कोड्स हैं उसमें हमारे बैंक और मनी मैचिंग है। बैंक, ये मनी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, और अगर हम यहाँ पे बैंक की बात करें तो बैंक आपका इस लाइन में प्रेजेंट है और हमारा इस वाली लाइन में यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब ना तो ट्रांसफर आपका यहाँ पे कोई कॉमन है, ना ही थ्रू कॉमन है। तो आपके क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो एस आई तो आपका यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद के ई भी प्रेजेंट है। ठीक है, के ई भी प्रेजेंट है, मतलब के ई का कोड आपका क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। बैंक का कोड के आई हो जाएगा आपका। अब सिंपल सी बात है, ट्रांसफर का कोड या तो डी आई होगा या फिर आपका एफ आई, क्योंकि ये कहीं पर भी कॉमन नहीं है और इसके अलावा। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पे बन सकती है। अब 4 का कहाँ से मिलेगा? हमें ऑप्शन में से मिलेगा। अब ध्यान से देखो, आपके डी में बी आई नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगर मैं आपके क्वेश्चन में बात करूं, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। अब ध्यान से देखना हमारे क्वेश्चन को, टी आई जो है, टी आई का कोड आपको 2 बार दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे नहीं होगा। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। जेड आई भी हमारे क्वेश्चन में 3 बार दे रखा है। अगर 3 बार हमारे क्वेश्चन में दे रखा है तो 3 बार जो भी आपकी इन तीनों लाइन में कॉमन आ रहा होगा वही होगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। जेड आई का कोड हमें यहीं से मिल जाएगा। और तीनों लाइन में अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जेड आई इसमें भी है और इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, सेकेंड लाइन में प्रेजेंट नहीं है। और इन तीनों में अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो तीनों में क्या कॉमन है? बताइए, जेड आई का कोड क्या होगा? यहाँ पर अगर हम देखें डिजिटल, नहीं टुडे को देखें, टुडे, यस टुडे का कोड हो जाएगा जेड आई। तो ये कंडीशन भी आपकी एलिमिनेट हो गई। अब अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चन में एक तो पॉसिबिलिटी बी आई एंड एफ आई की बनेगी, और एक कंडीशन बी आई और डी आई की बनेगी। तो संभावना हमारे क्वेश्चन में पूछी गई है, तो ये संभावना हो सकती है। ये तो आपका क्या हो गया? एलिमिनेट, क्योंकि एफ आई से रिलेटेड कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दे रखी। ये जे आई क्या हो जाएगा? आपका फॉर हो जाएगा, क्योंकि जे आई आपका फॉर कहीं पर भी नहीं है, तो जे आई का कोड भी कहीं पर नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि जे आई का कोड क्या बन जाएगा? आपका फॉर बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी ट्रू हो सकती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्रू हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे आपको कोड केवल दिया पूछा होता
केवल कोड पूछा होता तो वहां पर आपको डेफिनेट आंसर करना होता, और डेफिनेट आंसर आपका क्या बनता, नन ऑफ दीज बनता, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ट्रांसफर के बारे में हमारी दो दो चीजें बन रही है, 50-50 कंडीशन बन रही है, और हमसे 50 ही पूछी गई है, इसलिए हम बी को आंसर कर पाए हैं। बट अगर हमारे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, केवल कोड पूछा होता, पॉसिबल कोड ना पूछा होता, तब आंसर आपका नन ऑफ दीज बनता है। गाइस मैक्सिमम लोग इसे गलत करके आते हैं या फिर इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है, फटाफट से आंसर बताइए, क्या आंसर बनेगा आपका। देखो, आपको बैंक्स हैव मनी का कोड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद लीव का कोड हमारे क्वेश्चन में आपको बताना है, किसका कोड बताना है, लीव का कोड। अब लीव का कोड कहाँ से बता सकते हैं, इसी वाली लाइन से बता सकते हो, ठीक है, इसी वाली लाइन से यहाँ पे बता सकते हो, लीव ये केवल यहीं पे प्रेजेंट है। अब देखो इस वाली लाइन को, टुडे आपका यहाँ से कॉमन, यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन। अभी हमने देखा टुडे का जेड आई हो जाएगा आपका, ये चीज अभी पीछे डिस्कस करी हमने, ठीक है, जेड आई हमारा कट गया। अगर जेड आई कट गया तो हैव भी देखो, हैव इन दोनों लाइंस में कॉमन है, ठीक है, और हैव इन दोनों लाइन में अगर हम कॉमन कह रहे हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका, जी आई। हैव का कोड क्या हो जाएगा आपका, जी आई हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वी कहीं पर भी कॉमन नहीं है और लीव भी कहीं कॉमन नहीं है। वी और लीव का कोड हमारे क्वेश्चन में अभी भी हम नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि एस आई, ठीक है, और के आई, सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स आई एंड वी आई आपका कोड हो सकता है, ये कहीं पर भी कॉमन नहीं है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या बनेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट था, इजीली आपका सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यादा टाइम आपको लगाना नहीं है, ना ये देखना है मनी का कोड क्या होगा, जो क्वेश्चन है उसी पर बस फोकस करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। और पेपर में आपके पास रफ शीट होती है, लिखते भी जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन होता जाएगा, तो अगर कोई कंडीशन आपकी पता चल गई तो उसे नोट डाउन कर लेना, जिससे कि बाद में हमें टाइम उसमें ना लगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपका, अगर हम यहाँ पे बात करें, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं और इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात को। आपका ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक रो में 56 कैंडिडेट है, ये रो मैंने बना ली। हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, आपके डायरेक्ट आपके इसी से सिटिंग से ही, ठीक है, सिटिंग बना के हम सॉल्व करेंगे। बीना की पोजीशन राइट एंड से 39 है, बीना की पोजीशन राइट से कितनी है, 39, और अंकित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 46। अब दो लोगों की पोजीशन अगर आपको दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको 56 पता है, अगर आप इन सभी को दोनों को कैलकुलेट यहाँ पे करोगे तो 85, तो कहीं ना कहीं टोटल आपका कम है ए प्लस बी से, ये 56 है और ये 85, ज्यादा है आपकी ए प्लस बी वाली रैंक, मतलब पर्सन की रैंक। तो मैं कह सकती हूँ केस कैसा होगा, ओवरलैपिंग। ये चीज मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग में बताई थी, अगर टोटल आपका कम होता है तो ओवरलैपिंग का केस आपका बनता है। तो दैट मीन्स अंकित और यहाँ पे जो बीना है वो दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे होंगे। कैसे करके बैठे होंगे, एक दूसरे को पार करके बैठे होंगे, ठीक है। अब बीना की पोजीशन राइट, ये राइट हैंड और ये आपका लेफ्ट हैंड, राइट से कितनी है, 39, तो बीना राइट से कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 39 हो जाएगी। अब अंकित की पोजीशन क्या है आपकी, लेफ्ट से, तो बीना को क्रॉस करके बैठा होगा, क्योंकि ओवरलैप आपके हो रहे हैं कंडीशन में, तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 46। अब सोनू जो है एग्जैक्ट मिड में है बीना और अमित के, सोनू इनके बीच में है, ठीक है। आपको सोनू की रैंक बतानी है कहाँ से, राइट हैंड से। सोनू की रैंक कहाँ से बतानी है, राइट हैंड से। पहले तो फर्स्ट हमें काम क्या करना है, मिड नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं, किसके बीच के, बीना एंड अंकित के बीच के मिड नंबर ऑफ पर्सन, जब भी हम सोनू की पोजीशन बता सकते हैं। तो ओवरलैपिंग के केस में मैंने आपको बताया था, अगर ओवरलैपिंग का केस होता है तो मिड का फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ए प्लस बी माइनस टोटल माइनस 2, और इन सभी को जब आप कैलकुलेट करोगे, ये 39 और ये आपका 46 माइनस 56 माइनस 2, तो इन्हें कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 58, एंड यहाँ पे आपका बनेगा 7 और ये बन जाएगा आपका 27। तो इनके बीच में अगर हम बात करें कितने कैंडिडेट्स होंगे, 27, और सोनू उनके एग्जैक्ट बीच में है। और एग्जैक्ट मिड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, मिड
+1 डिवाइडेड बाय 2। एग्जैक्ट मिड कैसे फाइंड करोगे? मिड +1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला आप लगाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 14। मतलब बीना से सोनू जो है वो 14th पोजीशन पे होगा और अंकित से भी 14th पोजीशन पे होगा। अगर 14th पोजीशन पे है तो मैं कह सकती हूँ इनके बीच में भी 13 और इनके बीच में भी 13, सोनू और अंकित के बीच में भी 13 कैंडिडेट्स होंगे और बीना और सोनू के बीच में भी 13 कैंडिडेट्स होंगे। आई होप मेरी बात सभी को यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो बीना सोनू की पोजीशन राइट से बतानी है। अगर बीना की पोजीशन आप राइट से आपको दे रखी है और सोनू की पोजीशन आपको राइट से बतानी है और सोनू से जो बीना है बीना से जो सोनू है वो 14th राइट में है। कहाँ पर है? 14th राइट में है। तो अगर मैं 39 कैंडिडेट्स में से 14 माइनस कर देती हूँ, 14 लोगों को माइनस कर देती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन सोनू की राइट से पता चल जाएगी आपको। 25। ऑप्शन नंबर 1 क्या बन जाएगा आपका? करेक्ट बन जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने टोटल कैंडिडेट्स निकाले, उसके बाद बीना से सोनू की पोजीशन देखी, 14th राइट। 14th राइट पे है। कहाँ पर है? 14th राइट पर है। तो गाइस राइट पोजीशन क्या करोगे? माइनस, क्योंकि राइट ही आपको फाइंड करना है। तो पोजीशन यहाँ पे क्या करोगे? माइनस करोगे। 39 में से 14 कैंडिडेट को अगर आप माइनस कर देते हो तो 25 आपका आ जाएगा। आई होप मेरी बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट मिड आपसे पूछा गया तो मिड +1 आप डिवाइडेड बाय 2 आपका फॉर्मूला बन जाता है। एक सवाल आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे मेरा है कि अगर आपके क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दो लोगों के बीच में ए और बी के बीच में कितने कैंडिडेट है? 16 कैंडिडेट, और सोनू उनके बीच में एग्जैक्ट बीच में है। सोनू कहाँ पर है? उनके एग्जैक्ट मिड में है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसकी पोजीशन क्या होगी, की पोजीशन आपको यहाँ पे बतानी होगी एक्स की, एस की। तो अब सिंपल सी बात है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके किन्हीं दो पर्सन के बीच में इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, किन्हीं दो लोगों के बीच में इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो वहां पर आप एग्जैक्ट मिड फाइंड नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर दो लोगों के बीच में इवन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं तो उनके बीच में एग्जैक्ट मिड आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसे मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और ये हमारे जनवरी के बैचेस हैं, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके टाइमिंग भी आपके नीचे की तरफ मेंशन है। ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर गाइस एंड करते हैं। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और जो नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे 10:30 बजे इसी टाइम पे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑल।